ठीक है। यहाँ पे हम लोग करने वाले रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया था, अब हम लोग करेंगे सेकंड टाइप का ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर जनरली दो ऑपरेंड के रिलेशन को बताता है। मतलब जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई एक ए ऑपरेंड है और दूसरा बी ऑपरेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन बताएगा कि ये ए छोटा है या ए बड़ा है या बी छोटा है बी बड़ा है या दोनों बराबर है, कुछ इस प्रकार का हम लोग को रिलेशन यहाँ पे बताएगा। मतलब दोनों की वैल्यू के बीच में कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद क्या करेगा, हम लोग को वो रिलेशन सही है नहीं है वो बताएगा। ठीक है। मतलब रिजल्ट हम लोग को ट्रू या फिर फॉल्स में मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। ठीक है। ग्रेटर देन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार के सिंबल से। ठीक है। फिर उसके बाद आता है लेस देन। ठीक है। उसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार के सिंबल से। फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ इस प्रकार का साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। ठीक है। कुछ इस प्रकार का साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर लास्ट में आता है इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू जो होता है वो डबल इक्वल टू ऐसा हम लोग लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है एक नॉट इक्वल टू। ठीक है। जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है। समझ में आया। ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइप के हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है। अब इसी का ही हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो प्रोग्राम में ध्यान से समझना कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। तो लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कॉन io.h। फिर उसके बाद void main get ch। ठीक है। सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, int a कॉमा b। ठीक है। a कॉमा b हो गया। ठीक है। 2 वेरिएबल हम लोग ले लिए हैं जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है। वेरिएबल कौन कौन सा, a और b। ठीक है। दोनों का सेम डेटा टाइप है, इंटीजर। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेते हैं, clr. फिर उसके बाद a में मैं वैल्यू दे देता हूँ, a इक्वल टू देता हूँ 10। ठीक है। और b इक्वल टू दे देता हूँ 20। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे दोनों के बीच में। क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है। अब रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटर। ठीक है। डबल कोट लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ a इज ग्रेटर देन, ठीक है, b। ठीक है। और यहाँ कॉमा देखिए, यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा a इज ग्रेटर देन b। ठीक है। समझ में आया। ये जो छोटा सा स्टेटमेंट लिखे इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन। क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशन। जब भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको हम लोग कंडीशन बोलेंगे। ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है हम लोग को रिटर्न करके मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ या फॉल्स लिखा हुआ हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 0 या 1। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, अब इसके केस में देखो, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो a इज ग्रेटर देन b। ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा,
ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के केस में हम लोग को यहाँ पे जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो जीरो किस टाइप का है, जीरो का डेटा टाइप क्या है, क्या होगा, इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग लगाते हैं परसेंट डी लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ग्रेटर देन के लिए लिख लिया। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लेस देन के लिए लिखेंगे a is less than b। ठीक है, परसेंट डी, और कॉमा देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a is less than b। ठीक है, इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर में लिखना। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसको सिंगल ऑपरेंड मानेगा, नहीं तो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर दो लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड प्रिंटर, फिर उसके बाद डबल कोट लगा दिए इसमें। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे स्लैश एन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है, परसेंट पी, कॉमा देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख लिए, और यहाँ पे सब में हम लोग स्लैश एन लगाते हुए चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंटर, फिर उसके बाद यहाँ डबल कोड लगाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, परसेंट डी, और डबल कोड के बाहर चले गए, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंटर, ठीक है, स्लैश एन ए इज इक्वल टू डी। ठीक है, परसेंट डी, और कॉमा ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रिंटर डबल कोट स्लैश एन ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, परसेंट बी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एज्यूम करो कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। एज्यूम क्या करना, वो है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट वाले कंडीशन पे, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन में आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट क्या है। A is greater than B, मतलब 10 is greater than 20, कितना आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स की केस में जीरो प्रिंट होगा। ठीक है, ध्यान देना। फिर उसके बाद A is less than B, 10 is less than 20, क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, तो ट्रू की केस क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, 10 is greater than equal to 20, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे ग्रेटर भी लगा है, इक्वल भी लगा है, दोनों लगा है। ठीक है, तो 10 is greater than b सबसे पहले चेक करेगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन फॉल्स हो जाता है तो फिर उसके बाद इक्वल टू चेक करेगा। ठीक है, या तो बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे ना ही 10 जो है वो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद a इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब 10 इज लेस देन इक्वल टू b,
क्या आएगा, A is less than B, क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका इक्वल को चेक करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि यही ट्रू हो गया। अगर फर्स्ट वाला यहाँ ग्रेटर सॉरी लेस देन जो है वो ट्रू हो गया, वो सेकंड इक्वल टू को चेक नहीं करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, लेस देन में ट्रू हो गया, मतलब ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इक्वल टू चेक करते हैं, A is equal to B, 10 is equal to B। ठीक है, 10 20 के बराबर है क्या, नहीं। ठीक है, 10 रुपए वाले पैकेट में कम चिप्स आता है और 20 वाले में ज्यादा आता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू में आते हैं, A is not equal to B, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। A B के बराबर है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू चेक करो, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस से आता है क्या क्या आउटपुट आ रहा है, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं सबसे पहले, रिलेशन डॉट सी। ठीक है, फिर इसके बाद कर लेते हैं इसको कंपाइल। ठीक है, एक एरर आ रहा है कहीं पे, अच्छा यहाँ पे मैं दूसरा बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन इक्वल टू लगता है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट। ठीक है, नॉट इक्वल टू, क्लियर। अब इसको कर लेते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं है, और यहाँ कर देते हैं रन। ठीक है, सही आया, 0 1 0 1 0। ठीक है, समझ में आया क्या, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दावा आपत्ति, कैसे कैसे आ गया। ठीक है, चलो इसको बनाओ फटाफट।